सो हम आगे पैनल में आगे बढ़ते हैं। पैनल का कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा पैनल का बताया भी था, और पैनल का मैंने ये भी बोला था कि पैनल का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं, और कोर्स के लिए मैंने शायद यूज करके दिखाया था। इसके अलावा हम कोई नोट्स भी उसमें डिस्प्ले करते हैं, कोड्स डिस्प्ले करते हैं, उसमें कलर वगैरह भी यूज करते हैं। पैनल का इस्तेमाल हम अलर्ट के लिए भी करते हैं, इन चीज़ों के लिए। सो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और इसी फाइल ओपन करते हैं सबलाइन में, और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने यूज किया था वहां पे, तो 2-3 कलर इस तरह से करके दिखाया था मैंने। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम। कोई कोड्स यूज करते हैं। ये हम कोड्स लेते हैं, और ये हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेनर दे देते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड्स। फिर हम पैराग्राफ के अंदर एक कोड्स लिखते हैं, या एजुकेशन एजुकेशन कुछ और दे देते हैं, तो कोड्स करेंगे। ठीक है, ये दे दिया। फिर उसके बाद फिर हम एक दूसरा डिव देते हैं, उसके अंदर क्लास देते हैं, और हम यहाँ पे एक और चीज दे रहे हैं जो कि आगे आएगा। यहाँ पे हमने दे दिया कलर टील। ठीक है, उसके बाद हमने दिया यहाँ पे एक ऑप्शन लेफ्ट बार। क्या है लेफ्ट बार, अभी देखिएगा क्या है। उसके बाद W3XX लार्ज, ये तो आपने यूज किया है, ये आपको मालूम है। और उसके बाद फॉन्ट का एक है W3, ये भी आ गया है, सेरिफ। ये इतना हमने दिया। और फिर यहाँ पैराग्राफ के अंदर हम कोड्स जो हमने दिया था वो कॉपी कर देते हैं। ये, और ये जो कोड्स हम लिख रहे हैं, ये कोड्स हम पैराग्राफ दे रहे हैं, और हम पैराग्राफ को चाहते हैं कि इटैलिक भी कर दें। इटैलिक अंशिका, म्यूट करो। अंशिका, सब हम हटा देते हैं।
एक्स करता हूँ 24.html। तो यहाँ से ये सब मैं ओके। तो ये डिव है, ये डिव हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ और ये डिव फिर कंटेनर के लिए क्लोज हुआ। सेव फाइल एंड फाइल पैनल फॉर कोड्स, नोट्स एंड कोड्स का मैंने ये 100% ही है, ये बड़ा एक्स लार्ज किया इसलिए ऐसे बड़ा आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे हम कितना बड़ा, हम यहाँ पे एक्स लार्ज करते हैं, ये एक्स लार्ज है। हम यहाँ पे सिर्फ लार्ज करते हैं, और ये जो मैंने साइड का दिखाया था ना वो ये बार है, ये जो मैंने लिखा था आपका लेफ्ट बार, तो ये बार है यहाँ पे किनारे, इसलिए जूम बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये बार है, ये जो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट पे, आप राइट में यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कोड्स के लिए ये बहुत बेटर, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो नोट्स हो गया ऊपर, नोट्स के लिए और कोड्स के लिए। तो नोट्स में हम तो सिंपली बस पैनल दें और उसका पीछे का कलर वो दे देते हैं, और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं। तो इसी के ऊपर मान लीजिए हम यही लेते हैं और हम ये कंटेनर दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया नोट्स। ऐसे ही बस दे रहे हैं कंटेंट, वो कोई एक मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है, ठीक है। और ये हेडिंग दे दिया, उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ में कुछ लिख दिया, उसके बाद डिव क्लास उसको यहाँ पे पैनल दिया, और सिंपली यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं दे रहे हैं लार्ज, और ये सिर्फ यहाँ पे हम दे रहे हैं मान लीजिए ग्रीन। सेव, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये दोनों में देखिए ये फर्क है, जब हम ये यूज कर रहे हैं कोट्स के लिए, तो आप देखिए बार ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिन से पता चल रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक है, इस तरफ मार्जिन देखिए कम है, इस तरफ यहाँ पे ज्यादा है। सिर्फ नॉर्मल जब हम लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए यूज कर रहे हैं पैनल, बट बाकी चीजें हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा किस तरह से आ रहा है। और जब फिर ये हम कोई कोर्स लिख रहे हैं तो कुछ एडिशनल चीजें हमने दी वहां पे, लेफ्ट बार हमने यूज किया, ठीक है। और ये जो हमने सैरिफ यूज किया, ये फॉन्ट की स्टाइल के लिए, फॉन्ट किस तरह से होता है आगे जब फॉन्ट में ये आएगा तो पता चलेगा। अभी तो ये जूम है, नॉर्मल व्यू पे करते हैं 100% पे, सो आपको ये सही से सामने दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज द नोट्स एंड दिस इज द कोट्स। अब नेक्स्ट है पैनल फॉर अलर्ट। अलर्ट के लिए कैसे यूज करते हैं? अच्छा, अलर्ट के लिए आप देखते होंगे कभी कोई पेज अगर विजिट करते हैं तो उस तरह का अलर्ट नहीं आता है कि जावास्क्रिप्ट की तरह कहीं क्लिक करें तो अलर्ट आए, वो पॉपअप की तरह से, इस तरह से नहीं, एक पेज पे ही अलर्ट के फॉर्म में आता है। और ज्यादातर अलर्ट किस लिए आता है? कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, रेड उसमें रहेगी, या कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना डेंजर, उस तरह का इन्फॉर्म करने के लिए, लास्ट डेट है या इस तरह का है, या आप आजकल बहुत साइबर सिक्योरिटी में बहुत यूज होता है
पासवर्ड को ये करें और डिस्क्लोज ना करें और लॉग आउट करें और पासवर्ड को कहीं लिख के ना रखें, टाइम टू टाइम पीरियडिकली चेंज करते रहें, बहुत ही मीनिंगफुल पासवर्ड बनाएं, लेटर और अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन हो, पासवर्ड कभी कोई डिक्शनरी का वर्ड ना हो, पासवर्ड कभी मम्मी डैडी पापा आपका वो नाम ना हो, पासवर्ड कोई ऐसे कोई फ्लावर और इस तरह के नाम ना हो, फेवरेट डिश, हमेशा अगर वो यूज भी कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन हो, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। अब तो खैर ऑप्शन भी आता है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजों के लिए हम अलर्ट यूज करते हैं। और अलर्ट अक्सर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर यूज करते हैं, जैसे रेड है या बहुत ही जो कि एकदम मतलब अलग दिखता है, ऑफन अक्सर यूज करते हैं वो। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट अब यूज करता हूँ इसी में। तो आते हैं इसी में और इस ड्यू के बाद बल्कि इनफैक्ट ये डिव दिया था, ये यहाँ पे क्लोज किया और एक ड्यू यहाँ पे और लगा देते हैं, डिव हो जाए। तो ये यहाँ क्लोज हुआ, ये यहाँ क्लोज हुआ और इसका ये यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। सो मैं एकदम सेपरेट ही यूज करता हूँ यहाँ पे। यही मैं कॉपी करता हूँ, ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, पेस्ट। और कोड्स के लिए हम यहाँ पे क्लास देते हैं कंटेनर, कंटेनर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं पैनल फॉर अलर्ट्स, पैनल फॉर अलर्ट। उसके बाद फिर चाहे तो दे दें दिस क्लास of w3.css used for displaying या कुछ भी displaying alerts। पैराग्राफ में आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद आप यूज कर रहे हैं क्लास दिया, उसके अंदर पैनल दिया, यहाँ पे रेड यूज कर रहे हैं, रेड दिया। उसके बाद फिर ये सब हटा दिया और इसके नीचे हम हेडिंग में दे रहे हैं और हेडिंग 1 H1 यहाँ पे लिख रहे हैं डेंजर, पोटेंशियल डेंजर। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा डिव क्लोज हुआ और फिर ये डिव इसका क्लोज हुआ। तो ये डिव ये है और ये डिव इसका। ये आ गया पोटेंशियल डेंजर, कुछ भी इस तरह से। और इसके नीचे भी एक चाहे लाइन लिख लें और कुछ पैराग्राफ करके, तो वो आप चाहे तो यहाँ पे लिख ही दें एक, ताकि वो ऊपर ऊपर थोड़ा सा आ जाए। इसके बाद हम एक पैराग्राफ में लिख ही देते हैं रेड कलर often indicates the danger or for any negative situation. वो उसी के अंदर वो एक मतलब समझाने के लिए लिख दिया। तो इस तरह से वहां पे हम यूज कर सकते हैं अलर्ट के लिए। तो है वो लगेगा आपको ये तो एक ही जैसी सब चीजें हैं, थोड़ा सा अलग कहने का है, बट जब लिखा जाए तो ये कोई कॉमन चीज लिखी जाए तो इसको, जैसे कि कोई आप अक्सर आप कोई बुक देखते हैं, बुक्स में कोई बीच बीच में हर पेज पे रेफरेंस बुक में कोई ना कोई बीच में इसी तरह नोट्स बना के, ये ऐसे नोट्स बना के कोई पैराग्राफ या कोई की पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है, वो बैकग्राउंड कुछ ग्रे कलर का होता है, उसके अंदर लिखा होता है बीच बीच में, रेफरेंस बुक में अक्सर ये पाएंगे आप। और कोट्स को जब कोई आप नॉवेल वोल पढ़िए, किसी के अंदर कोई कोट्स है या कोई इस तरह की
चीजों के बारे में लिखा होता है, रेफरेंस किसी का दिया जाता है। अक्सर हम कोई अपनी बात कहने के लिए कोई वो यूज करते हैं, अशार शेर यूज करते हैं बीच बीच में इस तरह का, या कभी रिलीजियस बुक का कुछ कोट्स करते हैं, कुरान गीता या इस तरह की कोई चीज को कोट करते हैं किसी पर्सन के उसको, तो वो बीच बीच में आता है, तो उस तरह से कोट्स अलग करके ये दिया जाता है पेजेस। और यहाँ पे अगर हम कोई डेंजर इस तरह की साइट खुला और कुछ ऊपर ऐसे लिख के आ रहा है, तो आपने वो करके यूज कर लिया पैनल फॉर अलर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई अलग से आपको अलग से मैं बताऊं या कुछ करके आपको देखना हो उसमें, तो ये आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, पैनल फॉर कार्ड्स और पैनल एक राउंडेड पैनल। तो अब हम इसी के अंदर आते हैं, दूसरी फाइल नहीं बनाने जा रहे, इसी में समझा दे रहे हैं तो आसान रहेगा। तो अब हम आगे यहाँ पे, और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ना कि ये नई फाइल ही बनाता हूँ, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो स्क्रॉल करके कंपैरिजन समझाने में। सेव एज 24.1.html। तो ऊपर आ गए, सबसे पहले div क्लास इक्वल टू हो गया। ठीक, यहाँ पे हम एक और चीज यूज कर रहे हैं जो आप CSS में यूज करते आए हैं, बहुत यूज किया आपने, वो है ऑटो। ऑटो फ्लो आप करते थे, ऑटो, इससे क्या होगा अभी देखिएगा, ऑटो। उसके बाद फिर हम कुछ हेडिंग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पेज 1 में हमने दे दिया वार्निंग, वार्निंग मैसेज। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया w3.css, w3 पैनल में। ठीक है, पैनल क्लास कैन बी यूज्ड फॉर वार्निंग मैसेज। कुछ कंटेंट लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो मीनिंगफुल नहीं बनता है, हमने वो कर दिया। उसके बाद फिर एक हेडिंग और देते हैं, वो देते हैं h2, और इसके अंदर लिख देते हैं वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। वार्निंग जनरली हम देते हैं येलो कलर यूज करते हैं, ऑफन मतलब वो एक इंटरनेशनल उस पे, येलो कलर ऑफन यूज फॉर वार्निंग मैसेज। या वो, या आप एक अटेंशन सीकर के लिए, अटेंशन वो करने के लिए, जो कि आप मतलब देखने वालों का अटेंशन उधर आए, इस तरह के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ये डिव को क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरा डिव वो किया क्लास पैनल, और ये यहाँ पे येलो ही देते हैं। और जो एक नई चीज में यूज करेंगे वो यूज करेंगे बॉर्डर, आगे बॉर्डर भी आएगा, तो अभी से आप थोड़ा सा नाम सुनते चलिए, बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर भी यूज करेंगे। उसके बाद फिर ये हेडिंग और दे दी वार्निंग, और ये हम h3 कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से फर्क हुआ h3। उसके बाद फिर पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं विदाउट मास्क, आजकल के माहौल के हिसाब से विदाउट मास्क में भी potential risk for going
आउटसाइड। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे ही मैंने लिख दिया आजकल के माहौल के हिसाब से। फिर डिवी वो क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, बाकी सब यहाँ से हटा रहे हैं यहाँ तक। ये हमारा हो गया, सेव किया फाइल को। हमारी फाइल August 241 के से है, तो ये फाइल को ओपन किया। बहुत आसान है ये W3 CSS। ध्यान से एक बार बस आपको बस देखना है, बहुत इसकी प्रैक्टिस पे अभी टाइम मिले तो मत जाइएगा। वार्निंग, अब देखिए वार्निंग एकदम अलग तरीके से, बाकी कंटेनर ये वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा। बिकॉज ऑफ ये किस लिए आ रहा है, ऑटो। आपने क्या यूज किया है, ठीक है। ये वार्निंग का इस तरह से आया, और ये जनरली हम कलर जो इसमें यूज करते हैं ये इस तरह से यूज करते हैं। हम यहाँ पे ये हटा के अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये हटा देते हैं। देखिए अलग दिखाने के लिए ये इसके मुकाबले यहाँ पे, और इसके लिए चूंकि हमने ये अलग यूज किया था, ये कंटेनर चूंकि यहीं पे क्लोज हो गया, ये दूसरा कंटेनर है, तो वो कंटेनर जिस हिसाब से डिफाइन किया वो उस तरह से आ गया बॉर्डर। तो थोड़ा सा कुछ चीजें उन दोनों को अलग करने के लिए आप अभी तक जैसे एक कंटेनर यूज करे तो बाकी लिखते जा रहे थे उसी के अंदर, यानी ओवरऑल पूरा कंटेनर था। तो कंटेनर को आप अलग अलग एक एक पैराग्राफ, एक एक हेडिंग, एक एक पोर्शन, एक एक कोट्स, एक एक उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने चाहे कंटेनर क्रिएट कीजिए, हर कंटेनर के अंदर अलग अलग वो डिफाइन कर लिए, आप सीधे यही कलर यही डिफाइन कर लीजिए। कभी कभी कंटेनर में हम वो डिफाइन नहीं करते हैं, नीचे पैराग्राफ में करके करते हैं, पैराग्राफ के अंदर डिव क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ करते हैं, बिना डिव के अभी कल हमने एक टेक्स्ट करके दिखाया। तो आपके पास बहुत तरह के ऑप्शन वो हैं। और जब आप इत्मीनान से, मैं ये कहूँगा कि अभी अच्छे से देख लीजिए, समझ लिए, छोटे क्वेश्चन की अगर आते हैं तो उस तरह पे आपका ध्यान रहेगा। एक बार पढ़े रहेंगे तो क्लास में जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो चीजें रिकॉल हो जाती हैं। बट ये है कि आप एकदम मतलब मेंटली प्रेजेंट रहें क्लास में, एकदम दिमाग सब फ्रेश माइंड से, तो वो चीज याद रहेगी। और बाद में एक बार एग्जाम देने के बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास मौके रहेंगे होपफुली इंशाल्लाह, तो प्रैक्टिस करने के लिए फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सब चीजें देखिए कंप्यूटर में बहुत टाइम टेकिंग प्रैक्टिस का है। किताब पे लिखना और समझ लेना एक अलग चीज है, उसके बाद इसको करना एक अलग चीज है। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं अगले उस पे, और वो है आपका कार्ड्स। कार्ड्स भी हम इसी में करते हैं, अगले में नहीं जाते हैं फाइल पे। कार्ड्स, और कार्ड्स को कैसे यूज करते हैं तो देखिए, यहीं से लेते हैं। एक नया हम यूज करते हैं और ये कर देते हैं कंटेनर, ये रहने देते हैं, ये हटा देते हैं ऑटो। पैनल फॉर क्लास कार्ड, सॉरी, पैनल फॉर कार्ड, पैनल फॉर कार्ड लिख दिया। और फिर पैराग्राफ में हम लिख देते हैं कि ये W3 पैनल class can be used for W3 कार्ड। ये कार्ड एक अलग फीचर ही है, W3 कार्ड। कार्ड आपके सिलेबस में नहीं, बट कार्ड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कार्ड क्या होता है, कार्ड्स। उसके बाद फिर हमने डिव क्रिएट किया एक, और इसके अंदर हम लिखे पहले W3 पैनल,
सॉरी क्लास इक्वल टू ना क्लास इक्वल टू W3 पैनल, उसके बाद W3 बयान ले लेते हैं, फिर यार क्या कुछ W3 के बाद में चेंज कर ले W3 कार्ड। कार्ड में भी बहुत टाइप है, तो यहाँ पे एक कार्ड की टाइप है कोड। यहाँ पे हमने लगाया कोड, और उसके बाद फिर चाहे तो कोई एक पैराग्राफ दे देते हैं, यही पैराग्राफ से कुछ लिख देते हैं, दोबारा फिर से कनेक्ट होंगे। विदाउट मास में भी पोटेंशियल रिस्क फॉर गोइंग आउटसाइड, ये पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो डी क्लोज किया और फिर डी और क्लोज किया बॉडी, तो आपका ये डी यहाँ पे क्लोज होगा और ये डी यहाँ पे क्लोज होगा। ओके, ये देखिए आ गया कार्ड। और कार्ड में आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि कार्ड क्या क्या कार्ड है, फर्क क्या है, वो दिखाने के लिए आपको मुझे एक और कंटेनर ऐसे ही यूज करते हैं, उसके अंदर हम ये कार्ड हटा देते हैं, ठीक है, बाकी वैसे ही है जो आपने पहले यूज किया। अब ये दोनों का फर्क देखिए, यही दिखाना था, समझाना था। बड़ा करते हैं, और बल्कि बड़ा करते हैं आपकी स्क्रीन मोबाइल पे जो लोग देख रहे होंगे। अब ये दोनों का डिफरेंट देखिए, क्या डिफरेंट है, कौन बताएगा? महविश, अब बताओ। What is the difference between two? महविश, महविश आवाज नहीं आ रही है क्या? आसिफा आप बताओ डिफरेंस क्या है, बोल सकती है कि नहीं बोलना? जी बोल सकते हैं, क्यों नहीं सर। देखने से तो सर नहीं कुछ डिफरेंस लग रहा है। अच्छा, तनु नहीं क्या सर, देखने में डिफरेंस पता चल रहा है। दोनों बिल्कुल सेम पता है। चल रहा है ना, देखने में पता चल रहा है, मोबाइल वालों सेम को नहीं है पता चल रहा है क्या है, किसमें है तनु? सर, बोल रही सर सेम नहीं है, कुछ तो फर्क है, बट क्या है वो बता नहीं पा रही अच्छा, हूँ वो सर। बता ये नहीं पा रहे हैं। जो थोड़ा हाईलाइट लग रहा। हाँ हाँ ठीक ठीक। वो बताओ, शिवांगी हाँ सर, लैपटॉप पे कर रही होगी, शिवांगी क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? सर पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है, फर्क है ये पता चल रहा है ना? ये सर थोड़ा कलर का भी डिफरेंस आ रहा दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, कलर का डिफरेंस नहीं है, कलर तो दोनों सेम कलर है, डिफरेंस नहीं है। नो क्या सर, फर्क है ये कार्ड? नॉर्मल लग रहा है नीचे वाला। हाँ, नीचे तो नॉर्मल है ही है। ऊपर ये का। कार्ड में क्या है मैं बता दूंगा आपको, ये जो अब कंप्यूटर पे जी जब सर, हाँ करिए, वही। ये आउटसाइड पे, इसके चारों तरफ वो आउटसाइड पे जैसे हल्का सा शेडेड है ये, यहाँ तक थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो ये शेडेड है। मैं और बड़ा करता हूँ, ये देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जैसे लग रहा है ये हल्का सा कुछ शेड है, उसकी शेडो Yes, कुछ sir. है, उसकी परछाई है। इसमें देखो कुछ नहीं है, पता चल रहा है एकदम इसके ठीक बाहर व्हाइट है, बट इसमें यस इसके सर। ठीक बाहर हल्का सा शेडेड है चारों तरफ। आप कुछ आइडिया हो रहा है? मोबाइल पे शायद नहीं पता चल रहा होगा, अब मैंने जूम किया तो शायद पता चल रहा है, यही फर्क है। अब आप सोचोगे इतना माइन्यूट सा, तो दिस इज अ कार्ड, वो फर्क पता चलता है, वो जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखिएगा ना, तो ये चीज डिफरेंशिएट होगा, पता चलेगा। तो ये हो गया कार्ड। अब आते हैं इसके अंदर नया है, वो है
हम यही यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे राउंडेड पैनल। मतलब ये पैनल जो हम राउंडेड बना सकते हैं, तो हम बहुत कुछ इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, वही सारी चीज रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं बस यूज करता हूँ राउंड के लिए, और राउंड के लिए आप W3 पैनल दे दीजिए। यहाँ पे हम W3 ब्लू ही रहने देते हैं। अगला एक वो राउंड के लिए क्या करते हैं, W3 राउंड। बस, चाहे तो इसके अंदर आप साइज भी दे सकते हैं, मैं X लार्ज कर दे रहा हूँ, X लार्ज। बस इतना सा है, बाकी सब कुछ वही रहने देते हैं, कुछ नहीं चेंज करेंगे। कंटेंट वगैरह चेंज करने में टाइम लगता है। ये हो गया, देखिए थोड़ा सा राउंडेड, मैं बल्कि राउंडेड और वो कर रहा हूँ, W3 राउंड हाइफन X लार्ज। तो W3 हाइफन, अरे सॉरी, ये X लार्ज के बीच में ये नहीं रहेगा। ये देखिए राउंड, ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ पे राउंडेड हो गया। आप इसको और वो करिए X लार्ज, डबल X लार्ज, डबल X लार्ज, ट्रिपल नहीं है। मतलब जैसे और बाकी नॉर्म इसमें था, इसमें ट्रिपल नहीं है। कुछ ब्राउजर में शायद कुछ इसमें सपोर्ट के लिए है, हाँ नहीं, कुछ इसमें बाकी में नहीं है, शायद इसके अलग कोई वो देना पड़ता है लिंक, तब जाके होता है। X लार्ज, X सिंगल X, और सिर्फ अगर लार्ज कर दीजिए आप तो बहुत थोड़ा सा, बहुत कम है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये देखिए, ये तब है जब लार्ज है, ठीक है। जब हम यहाँ पे X लार्ज करते हैं, आप देखिए थोड़ा सा, और ये फिर जब हम डबल X लार्ज करते हैं, ये थोड़ा सा और है। सो दिस इज अ पैनल फॉर राउंडेड। कार्ड पे मत जाएगा, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो कार्ड राउंडेड है, वो पैनल फॉर राउंडेड। ये हो गया राउंडेड। अब आते हैं, एक ऑप्शन है जो कि बहुत आजकल यूज हो रहा है, पैनल को हाइड करना या क्लोज करना। पैनल, और कैसे होगा, पैनल होगा यहीं पे कॉर्नर पे ऐसे क्रॉस की बटन आएगी, पैनल खुला है, जब आप क्लिक कर दें क्लोज हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, इसके लिए फिर हम एक नई फाइल नहीं बनाते हैं, इसी फाइल को सेव एज करते हैं, और बाकी कंटेंट वो रहेगा, तो फिर हम लोग जो है चेंजेस कर लेंगे। 242.html 2 मिनट 21 सेकेंड है, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे, तब तक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ऊपर हेडिंग चाहे तो यहाँ पे दे दिए सिंपली, मैं एकदम ऊपर नॉर्मल हेडिंग दे रहा हूँ H1 में, हाइड क्लोज पैनल इन W3.css। उसके बाद हमने क्लास दिया, कंटेनर दे दिया, ये हटा दिया ऑटो को, कंटेनर दे दिया। उसके बाद हेडिंग कुछ कर दीजिए, हेडिंग में यही कर दीजिए आप हाइडिंग पैनल या क्लोज पैनल, हाइडिंग और क्लोज पैनल W3.css। इसके बाद पैराग्राफ में भी कुछ चाहे तो लिख दीजिए, या पैराग्राफ में कुछ लिख देने से थोड़ा सा वो हो जाता है। You can hide or close
पैनल इन योर वेब पेजेस, इसको लिख दीजिए। और क्या करेंगे इसके लिए, मतलब यूज करते हैं W3 बटन, एक बटन यहाँ पे है जो कि W3 बटन कहलाती है। बटन भी आपके उसमें नहीं है, बट बटन का मैंने नाम दिया था उस दिन कि बटन भी बटन का इस्तेमाल करके हम इसको करते हैं। तो ये तो मैं अभी पैराग्राफ्स में लिख रहा हूँ, और फिर आप जो है इसको बंद मत कीजिए, और हम यहीं पे अगला क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये क्लोज नहीं हो रहा ठीक, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अगला हम कंटेनर फिर से